गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं राजू साग अपनी पाठशाला क्लास पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आपके इतिहास के 4 पार्ट करा चुका हूं, उसमें आपका प्रैक्टिस सेट का ये पहला वीडियो आ रहा है। यदि आपने वो 4 वीडियो नहीं देखे हैं तो उन चारों वीडियो को पहले देख लें, उसमें मैंने पूरा थ्योरी सेशन पढ़ा दिया था। आज प्रैक्टिस सेट में करा रहा हूँ, जितना भी मैंने थ्योरी सेशन पढ़ाया उस सभी थ्योरी सेशन का प्रैक्टिस सेट और विद एनालिसिस। इसमें क्या होगा कि अभी तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं एस यूपीपीसीएस से यूपीपीसीएस में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं 1990 से 2016 तक के, ये सभी क्वेश्चन होंगे जो मैं आपको करा रहा हूँ। और जो अब नई वीडियो आपकी इसके बाद जो प्रैक्टिस सेट की मैं प्रोवाइड कराऊंगा, अभी तक जो भी पीसीएस पेपर हुए होंगे इतिहास से रिलेटेड आधुनिक भारत के, वो सभी मैं प्रश्न आपको कराऊंगा। इट्स ओके। और इसके बाद जो भी कोई आपकी गलती होती है कमेंट बॉक्स में लिख के आप कृपया करके हमें बता सकते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपका ये है कि ये मैं आपको आधुनिक भारत जब स्टार्ट होता है, आधुनिक भारत के स्टार्ट से ही आपको मैं ये क्वेश्चन स्टार्ट करा रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब का पुत्र था। आपको ये बताना है कि औरंगजेब का इसमें से पुत्र कौन था। तो ये जो औरंगजेब का जो पुत्र था वो ये तीनों ही औरंगजेब के पुत्र थे, अर्थात मुअज्जम, कामबख्श और अकबर। कह सकते हैं औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्र मुअज्जम, कामबख्श, मोहम्मद आजम और शाहजादा अकबर, ये उनके पुत्र थे। और इन पुत्रों में औरंगजेब का जो प्रबल विरोधी था वो शहजादा अकबर पहले ही मारा जा चुका था। बाकी पुत्रों में उत्तराधिकारियों के लिए युद्ध हुआ, क्योंकि उस समय जो उनके पुत्र थे वो ये चाहते थे औरंगजेब की मृत्यु के बाद कि हम नवाब बने या हम इसके शासक बने। इसके लिए इसमें आपस में युद्ध हुआ। आगे क्या हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है कि औरंगजेब जो था, औरंगजेब के पुत्र को औरंगजेब औरंगजेब के किस पुत्र को साहिब बेखबर कहा जाता था। साहिब बेखबर का मतलब ये हुआ कि वह पुत्र या वह व्यक्ति जो किसी की खबर नहीं रखता था, उसे किसी से मतलब नहीं था, इतना लापरवाह था, लेजी था सॉरी। तो वो था तुम्हारा औरंगजेब का जो पुत्र था वो था तुम्हारा मुअज्जम। क्योंकि जो मोहम्मद मुअज्जम था इसी को साहिब बेखबर कहा जाता था। क्योंकि जब ये शासक बना, एक इतिहासकार थे सफ़ी खां, और सफ़ी खां ने कहा था कि बादशाह मुअज्जम अपनी राजधानी कार्यों में इतना लापरवाह था कि लोग इसे साहिब बेखबर कहने लगे। और मुअज्जम ने बादशाह की उपाधि धारण की थी। मुअज्जम ने किसकी? बहादुर शाह की उपाधि धारण की थी। तो ये बहादुर शाह जो था वो औरंगजेब के बाद बनने वाला ये शासक था या मुग़ल शासक था। कौन? बहादुर शाह प्रथम। इस बहादुर शाह प्रथम को ही हम मुअज्जम कहते हैं। आजकल क्वेश्चन पेपर में मुअज्जम आने लगा क्योंकि बहादुर शाह सभी लोग रटे पड़े हुए हैं, बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम। तो बहादुर शाह प्रथम का ही नाम था मुअज्जम था, और इस मुअज्जम को ही साहिब बेखबर कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो औरंगजेब द्वारा लगाया जाने वाला जो जजिया कर था वो किसने ख़त्म कर दिया था? इस जजिया कर को बहादुर शाह प्रथम ने ही ख़त्म कर दिया था, अर्थात मुअज्जम ने ही ख़त्म कर दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे साहिब खबर भले ही कहते थे, ये आलसी भले ही था अपने कार्यों से, बट इसने जो जजिया कर लगाया जाता था उस समय औरंगजेब के द्वारा, उस जजिया कर को इसने समाप्त कर दिया औरंगजेब ने। और बहादुर शाह ने औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर को प्रतिबंधित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि बहादुर शाह मतलब समझ रहे हो, मुअज्जम। बहादुर शाह मतलब मुअज्जम, याद रखना। देखो 4 से 10 बार हम एक वर्ड को बोलेंगे तभी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन आते हैं पेपर में तभी याद हो पाएंगे। तो बहादुर शाह की मृत्यु के बाद, मतलब बहादुर शाह की मृत्यु किस सैन्य अभियान के दौरान हुई थी, मतलब वो कौन सा सैन्य अभियान था या सैन्य युद्ध था जिसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। तो वो जो सैन्य अभियान था वो था हमारा सिख सेना अभियान। मैंने पूरा सिख का एक वीडियो पढ़ा के, सिख धर्म का मैंने पूरा एक वीडियो प्रोवाइड किया है। आप प्ले लिस्ट में जा कर के पूरा ये सिख धर्म देख लें। मैंने सिख 10 गुरु हुए थे जो सिख धर्म के, वो मैंने 10 गुरु को आपको डिटेल में पॉइंट बाय पॉइंट समझाया है। एक भी क्वेश्चन आपका 10 गुरुओं से नहीं निकलेगा। प्लीज़ जा कर के आप कमेंट उसमें प्ले लिस्ट में मेरा वो वीडियो देख लें। चलो इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं, एनालिसिस किया जाए। सिख के जो नेता थे, सिख नेता बंदा बहादुर के विरुद्ध सैन्य अभियान के दौरान 27 फरवरी 1712 ईस्वी में बहादुर साहब की मृत्यु हो गई। फिर समझ लो, सिख नेता बंदा बहादुर के विरुद्ध एक सैन्य अभियान के दौरान, जब एक सैन्य अभियान हुआ था उसके दौरान ही बहादुर शाह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई, अर्थात मुअज्जम की मृत्यु हो गई। ठीक है ना।
नेक्स्ट बात की जाए, किस मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता था? ये जो लंपट मूर्ख था, ये जो तो फर्रुखियर को जहांदार शाह को कहा जाता था। मूर्ख लंपट किसे कहा जाता है? जहांदार शाह को कहा जाता था। और ये जो जहांदार शाह था वो दूसरा मुगल शासक था उस समय, जो उत्तर मुगल शासक आता है, अर्थात जब मुगल शासन का पतन होने लगता है, तो पतन के समय ये दूसरा मुगल शासक होता है। पहला मैंने आपको बता ही दिया, पहला जो बहादुर शाह प्रथम होता है वो फर्स्ट होता है, इसी को मुअज्जम भी कहते थे और इसी को साहिब खबर की उपाधि दी थी। एक वर्ड को हम 4 से 5 बार इसीलिए बोलते हैं क्योंकि आप लोगों को ये याद हो जाए, क्योंकि ये जब नाम याद नहीं हो पाते तो क्वेश्चन में जब ऑप्शन में 4 ऑप्शन मिलते हैं तो आपको बहुत कन्फ्यूज होती है। इस कन्फ्यूज से बचने के लिए मैं आपको ये कंटिन्यू ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। ओके, तो बहादुर शाह प्रथम जो था वो पहला मुगल शासक था। कब का? वो मुगल शासक तब का था जब जिस समय इतिहास में मुगल शासन का पतन स्टार्ट हो गया था। अर्थात दूसरा जो मुगल शासक था वो था तुम्हारा जहांदार शाह, और जहांदार शाह को ही हम लंपट मूर्ख भी कहते हैं। इसको याद रखना, जो दूसरा कौन था? जहांदार शाह था, लंपट मूर्ख भी कहते थे। जहांदार शाह का आचरण अत्यधिक भ्रष्ट जहांदार शाह का आचरण अत्यधिक भ्रष्ट एवं अनैतिक था। लाल कुंवर नाम की प्रेमिका उपाय उन पर अधिक था, प्रभाव उन पर अधिक था प्रभाव। इस कारण लोग उन्हें जहांदार शाह को क्या कहते थे? लंपट मूर्ख कहते थे। जहांदार शाह को क्या कहते थे तो दोस्त? लंपट मूर्ख कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो तुम्हारा है, जहांदार शाह जो था, जहांदार शाह के उत्तराधिकारी के विरुद्ध किन भाइयों को मार दिया था? मतलब जो जहांदार शाह था उसने अपने किन भाइयों को मार दिया था अपने उत्तराधिकारी के युद्ध में, जब उन्होंने उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था? देखो, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उसके 5 पुत्र थे, उन 5 पुत्रों में भी उनका उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हुआ। और दूसरे नंबर पर जब जहांदार शाह आया तो जहांदार शाह के भी जो उत्तराधिकारी थे, जहांदार शाह ने भी उत्तराधिकारी के युद्ध में अपने भाइयों को मारा। वो किन भाइयों को मारा? जान शाह को मार दिया था, रफ़ी उस खान को मार दिया था, अजीम उस खान को मार दिया था। एनालिसिस के बारे में अगर बात की जाए, जहांदार ने उत्तराधिकारी के युद्ध के लिए किए गए अपने भाइयों में अजीम उस खान और रफ़ी उस खान और जान शाह की हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद वो मुगल सिंहासन उसने प्राप्त कर लिया। इस उत्तराधिकारी के युद्ध में शक्तिशाली अमीर जुल्फ़िकार खान ने इसकी सहायता की थी। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, किस मुगल बादशाह ने राजा रणजीत सिंह को महाराज की उपाधि दी थी? तो ये दी थी जहांदार शाह ने। जहांदार शाह द्वितीय शासक था मुगल सम्राट का, जब मुगल शासक का जो पतन हो रहा था उस समय की बात कर रहे हैं हम। तो ध्यान रखना, मुगल बादशाह जो था जहांदार शाह, ये ने मारवाड़ के राजा राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी थी, और आमेर के राजा सवाई सिंह को मिर्जा की उपाधि दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% ये पेपर में रखा मिलेगा। आप इसको बहुत ही मन से समझने की कोशिश करना। मुगल बादशाह जहांदार शाह ने मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी थी, और जबकि आमेर के राजा जो सवाई जय सिंह थे इनको मिर्जा की उपाधि दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 1 से 2 बार ये वीडियो बहुत ज़रूरी है देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, किस मुगल शासक को सैयद बंधुओं द्वारा मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? देखो, सैयद बंधु जो थे अब्दुल्ला खां और अली खां, इन्होंने बहुत हेल्प की थी उन लोगों की, कम से कम 2 से 3 शासकों की, मुगल शासकों की। वो सहयोग भी करते थे, उनको निगलेक्ट भी करा देते थे। तो याद रखना, वो की थी फर्रुखियर की, ठीक है ना। फर्रुखियर जो था वो तीसरा शासक था। अजीमुस्सान के पुत्र फर्रुखियर ने हिंदुस्तानी अमीर सैयद बंधुओं की सहायता से जहांदार शाह को पदस्थ कर हत्या करवा दी, और इस युद्ध में फर्रुखियर को मुगल सिंहासन सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां और अली खां के सहयोग से प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजपूत शासक ने अपनी पुत्री का विवाह फर्रुखियर से करा दिया था? तो वो अजीत सिंह ने ही करा दिया था। अजीत सिंह को मिर्जा की उपाधि मिली थी। अजीत सिंह को जो उपाधि मिली थी, अजीत सिंह को जो महाराजा की उपाधि मिली थी वो किसने दी थी? जहांदार शाह ने दी थी। और उसी समय जो कह सकते हैं कि राजपूत शासक जो थे, उनकी पुत्री का विवाह फर्रुखियर से किया गया था। वो अजीत सिंह की ही पुत्री का विवाह फर्रुखियर से कर दिया था, क्योंकि सैयद बंधुओं के आक्रमण से मारवाड़ के राजा जो अजीत सिंह थे इनको पराजित ये हो गए, और जो महाराजा कौन थे, महाराजा जो अजीत सिंह थे, इनको पराजित कर दिया गया। और पराजित होने के बाद अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह फर्रुखियर से कर दिया था। बस आपको याद ये रखना है किस मुगल शासक का विवाह हुआ था, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, किस मुगल बादशाह ने जहांदार
शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण कर सिंहासन पर बैठा था? इस क्वेश्चन पर मोस्ट इंपॉर्टेंट मार लो कि किस मुगल शासक ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण कर सिंहासन पर बैठा था? तो वो बैठा था रफ़ीउद्दौला। कौन बैठा था? रफ़ीउद्दौला। सैयद बंधुओं ने फखरुद्दीन की हत्या कर और मोहम्मद शाह के बादशाह बनने से पहले रफ़ीउद्दौला को मुगल शाह का बादशाह बनाया। रफ़ीउद्दौला शाहजहां द्वितीय की उपाधि के लिए मुगल सिंहासन पर बैठा। तो ध्यान रखना, रफ़ीउद्दौला शाहजहां द्वितीय की उपाधि के साथ, जो रफ़ीउद्दौला था उसी को शाहजहां द्वितीय कहा जाता था। तो शाहजहां द्वितीय की उपाधि के साथ ही मुगल सिंहासन पर बैठा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन फंस जाते हैं लोग जब शाहजहां द्वितीय की बात आती है। तो शाहजहां द्वितीय जो थे वो रफ़ीउद्दौला ही को ही कहा जाता था। ठीक है, बात नेक्स्ट क्वेश्चन की जाए, क्वेश्चन नंबर 11, किस मुगल शासक को घृणित कायर कहा जाता था? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फखरुद्दीन को घृणित कायर कहा जाता था। फखरुद्दीन को दुर्बल और कायर और निंदनीय होने के कारण इसे घृणित कायर कहा जाता था। ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। किस मुगल बादशाह को रोशन अख्तर कहा जाता था? ये रोशन अख्तर मोहम्मद शाह को कहा जाता था। तो मोहम्मद शाह के बारे में अगर बात की जाए तो सैयद बंधुओं के सहयोग से रोशन अख्तर को सितंबर 1719 को मोहम्मद शाह की उपाधि के साथ साथ मुगल सिंहासन पर बैठा गया और मोहम्मद शाह के फतेहचंद को जगत सेठ की उपाधि प्रदान की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इस लाइन को फिर समझ लो। मोहम्मद शाह ने फतेहचंद को जगत सेठ की उपाधि प्रदान की थी। तो जो मोहम्मद शाह था उसने फतेहचंद जो था उसको जगत सेठ की उपाधि धारण की थी या उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो नादिर शाह जो था ये बहुत बदमाश था, एक तरीके से बदतमीज था। ये तुम्हारा जो ईरानी था, ये ईरान का इसे नेपोलियन भी कहा जाता था। ये कह सकते हैं जो नादिर शाह था ये मुगल बादशाह के शासनकाल पर आक्रमण करता है। क्या करता है? आक्रमण करता है। और वो उस समय कौन मुगल शासक होता है? तो वो होता है मोहम्मद शाह। उसी को रंगीला भी कहा जाता है, मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है ना। आगे अगर बात की जाए, इसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। इसे ईरान का नेपोलियन के नाम से ये प्रसिद्ध था। नादिर शाह 1739 में इसने मोहम्मद शाह पर शासन में आक्रमण किया था और 57 दिन तक रहा यहाँ पर। और यहाँ से क्या हुआ, जब यहाँ से वो गया था तो तख्त ए ताउस अर्थात मयूर सिंहासन को लेकर के यहाँ से चला गया था। क्वेश्चन नंबर 14 की बात की जाए तो किस मुगल बादशाह के शासनकाल में बंगाल, अवध और हैदराबाद ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया था? तो वो किया था मोहम्मद शाह। वही मोहम्मद शाह जिसके समय से तख्त ताउत अर्थात कह सकते हैं मयूर सिंहासन को लेकर के नादिर शाह चला गया था। और नादिर शाह को ये क्या कहते थे? ईरान का नेपोलियन कहते थे। बात नेक्स्ट की जाए, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के शासनकाल में मुर्शीद कुली खान ने, अवध में सादत खान ने और हैदराबाद में निजामुल मुल्क ने तथा भरतपुर और मराठा में बदन सिंह ने, भरतपुर और मथुरा में बदन सिंह ने और फर्रुखाबाद में बंगस नवाबों ने अपनी स्वतंत्रता सत्ता को स्थापना की थी या कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन अहमद अली अब्दाली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अहमद अली अब्दाली जो था इसने भारत पर आक्रमण किया था 1748 में। अच्छा क्वेश्चन है। मोहम्मद शाह के ही शासनकाल में नादिर शाह के उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 1748 में आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्रे दुर्रानी कहा जाता था। किसे दुर्रे दुर्रानी कहा जाता था? तो दुर्रे दुर्रानी जो कहा जाता था वो अहमद शाह अब्दाली को कहा जाता था। अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुर्रानी युग का मोती, दुर्रे दुर्रानी या किसे युग का मोती कहा जाता था। नादिर शाह ने उसके लिए क्या कहा था कि अब्दाली जैसे चरित्र का व्यक्ति सारे हिंदुस्तान, ईरान और तुरान में नहीं देखा। अब सोच सकते हो वो व्यक्ति कैसा होगा। अहमद शाह अब्दाली इस प्रकार का उसका कैरेक्टर था, इसीलिए दुर्रे दुर्रानी उसे कहा गया था। और अब्दाली जैसे चरित्र का व्यक्ति सारे हिंदुस्तान, ईरान और तुरान में नहीं होगा, ये नादिर शाह ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यदि की जाए, किस मुगल बादशाह को रंगीला कहा जाता था? तो रंगीला जो कहा जाता था, मैंने अभी आपको बताया था, ये मोहम्मद शाह को कहा जाता था। मोहम्मद शाह अधिक समय तक हरम और हिजड़ों में बिताने और उसके असंयत और भोग विलासी आचरण के कारण इन्हें रंगीला शाह कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो निम्नलिखित में से किसे आलमगीर द्वितीय के नाम से मुगल बादशाह बन गया? तो आलमगीर द्वितीय के नाम से जो मुगल बादशाह बना था वो बना था आपका अजीजुद्दीन। वजीर इमादुल मुल्क ने मराठों के सहयोग से 2 जून 1754 को
अहमद शाह को अपदस्थ कर अजीमुद्दीन को आलमगीर द्वितीय की उपाधि के साथ बादशाह बनाया। इस बादशाह इमादुल मुल्क का कठपुतली शासक बन के रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 की बात की जाए, और ये आपके 2 क्वेश्चन इस सीरीज में और करा दे रहे हैं। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में प्लासी का युद्ध हुआ? तो ये आलमगीर द्वितीय के समय प्लासी का युद्ध हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आलमगीर द्वितीय के समय शासनकाल 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में प्लासी का युद्ध 1757 में होता है। आलमगीर द्वितीय बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो यही पूछ दिया जाएगा प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 1757 में हुआ था, लेकिन आजकल क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जा रहा है। पूछेगा कि किस मुगल बादशाह के शासनकाल में प्लासी का युद्ध हुआ था, तो आप सोच कहेंगे आलमगीर द्वितीय के समय प्लासी का युद्ध हुआ। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन सीरीज का, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था? वो कौन था? वो था तुम्हारा शाह आलम द्वितीय। उसी के शासनकाल में 1780 में रोहिला सरदार गुलाम कादिर ने शाह आलम द्वितीय को अंधा कर दिया, और शाह आलम द्वितीय के समय ही 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया, और 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या कर दी गई। ये प्रैक्टिस सेट की सीरीज नंबर 1 अर्थात आधुनिक भारत का पहला पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, और इसकी जो थ्योरी सेशन है वो मैं पहले ही 4-5 वीडियो में प्रोवाइड करा चुका हूँ। यदि ये वीडियो आपकी जो सीरीज अगर अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ कमेंट करें और शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम बचे हुए क्वेश्चन, इससे लगभग मैं आपको आधुनिक भारत से कम 600 से 700 क्वेश्चन आपको हम कराएंगे, जिससे 600-700 क्वेश्चन में आपकी सीरीज में एक भी क्वेश्चन आपका निकलने की गुंजाइश नहीं रखेगी। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो लगता है तो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।